सिंह, प्रेसिडेंट यूनाइटेड सिख फोरम। हमारा जो यूनाइटेड सिख फोरम है, ये हम इसमें 13-14 बंदे हैं जो सिंस लॉकडाउन जो 25 अप्रैल 2025 मार्च 2020 से शुरू हुआ था। ये यूनाइटेड सिख फोरम उससे पहले भी एक काम कर रहा था सोशल सर्विस में, मगर जो ही कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें इंसान को अपना जो काम करने के जो तरीके होते हैं या किसके ऊपर काम करना, वो टोटली उसका पैराडिग्म उसी साइड से हो जाता है। तो जब ये पैंडेमिक हुआ तो हम लोगों ने देखा कि 1 महीने के बाद लोगों की जिनकी सैलरीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मार्च को या 2 मार्च को, तो उनकी सैलरीज आ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अप्रोच किया, भाई हम लोगों को सैलरी एक्सपेक्टेड थी वो आई नहीं। तो हमने क्या किया यूनाइटेड सिख फोरम ने कि हमने और जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो डोनर्स हैं, उन्होंने डोनेशन दे करके हम लोगों ने उनको जो राशन, ड्राई राशन है वो प्रोवाइड किया। बट इन द मीन टाइम क्या हुआ कि हम लोगों ने बाहर जो दिल्ली में जो पैंडेमिक था उसने जब अपना बुरी शक्ल इख्तियार कर ली, तो वहाँ पे डेड बॉडीज़ की हमने जो वीडियो देखनी शुरू कर दी। हम तो बहुत परेशान हो गए। तो फिर उस वक्त हम लोगों ने एक मीटिंग की कि भाई अगर ऐसा एपिसोड हमारे कश्मीर में होता है तो हमें क्या करना है। तो इन द मीन टाइम हमारे रिलीजियस प्रीचर थे, भाई निर्मल सिंह जो पद्मश्री थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको जब क्रिमेशन करना था तो उनका, मैं कहूँगा कि उस वक्त जो एहतराम, जिस तरीके से उनको विदाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो हमने उस चीज़ को रोकने के लिए हमने कहा भाई कश्मीर में हमें आगे आना है और ये चीज़ यहाँ ना हो, तो हमें आगे बढ़कर ये काम करना पड़ा। तो अभी तक 2020 से लेकर के अभी 25 मार्च से लेकर के जो भी कोविड की वजह से डेथ्स हुई हैं, ये टोटल 68 हुई हैं श्रीनगर में, जिनको यूनाइटेड सिख फोरम ने क्रीमेट किया। यूनाइटेड सिख फोरम ने क्रीमेशन के बिना और भी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं जो दे रहे थे। जैसे जो घर पॉजिटिव आ जाता था, जब वो नेगेटिव दोबारा आते थे, हम उनको सैनिटाइज करते थे। उनके घरों में पहले मेडिसिन पहुँचानी, इवन जो हमें सब्जियाँ बोलते थे पहुँचाने के लिए, नो डाउट 2 पे करते थे सब्जी के लिए, हम उनके घर में पहुँचाते थे। हमने उनको जो भी सर्विस उन्होंने डिमांड करी हमने पहुंचाई, जो कि हमारी मॉरल और रिलीजियस ड्यूटी भी है। तो वो करते करते हम लोग इस वक्त तक जो भी हमारे साथ एक बंदे जुड़ते गए, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये भूपेंद्र सिंह जी है, ये हरमीत सिंह है, ये सतनाम जी है, सुखप्रीत है, हमारे साथ हर एक जो भी यूनाइटेड सिख फोरम का वॉलंटियर है वो पूरी हद तक अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करके जितने भी हम लोग अपनी तरफ से सेवा दे सकते हैं हम देते रहेंगे और देंगे भी। तो लोगों के लिए है कि बस जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं प्लीज़ उसको फॉलो करो। हाँ, जो भी आगे देखिए हमने जो डेथ देख रहे हैं उनमें हम लोग जब अगर हम ओवरऑल देखें उनका कि वो घर में अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जो इसमें है ही नहीं, जो इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं है। वो अपनी सेल्फ मेडिकेशन ही उनको बर्बाद कर देती है। जब उनकी ज़्यादा डेटोरेट हो जाती है कंडीशन, वो तब जाके हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। फिर उस वक्त भी डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे। मगर उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स का, कश्मीर का, मैं पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करूँ, हमारे कश्मीर के डॉक्टर्स ने जो रोल अदा किया वो शायद मैंने इंडिया में कहीं नहीं देखा। जो जितनी हो सकती थी उनको अपनी मोर्टेलिटी रेट कम करने की कश्मीर में उन्होंने की। वो पेशेंट के पास जिस तरीके से जाते थे, उनको ट्रीट करते थे, दैट वाज मोर देन एक्सपेक्टेशंस। वी सैल्यूट देम, हैट्स ऑफ टू देम फ्रॉम द टीम ऑफ यूनाइटेड सिख फोरम। हमने फौजियों की क्रिमेशन की, 2 हिंदू लेडीज़ थी, एक पंडित लेडी थी और पंजाब के भी 2 थे जिनको हमने यहाँ पे क्रिमेशन करी। तो ड्राई राशन भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में, जो भी रिक्वायरमेंट आती है। मुसलमान घर ने आपको अप्रोच किया है? हाँ, किया सर, किया, उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हम तरफ से हमसे हो सकता है, हम उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये इंडिविजुअल यूसुफ की नहीं है, ये पूरी हमारी सिख संगत की है जो हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये हमारा दसवंद है।